आज हम 10th मैथ के चैप्टर 7 के प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका रिवीजन करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 में आया था। देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो बेटा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ये लाइन जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। ये मान लिया, ठीक है। यहां से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस। फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का अर्थ है वाई की वैल्यू। देखो बेटा, इतनी ही नहीं है वाई की, देखना यही नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है y की वैल्यू, और y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है x की वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7 फ्रॉम x एक्सिस इज 7। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट। ये कह रहा है जो ये लाइन है, गिवन लाइन, ये y एक्सिस पर किस पॉइंट पर काटती है। देखो बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। ये 21-22 में आया है। गिवन लाइन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ने दे रखा है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे काट रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा, 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 0 हो गया ये, माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस 9/3, कट के 3 पे आ गया। तो यहां से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू -3। y की जो वैल्यू है -3 हमारे को यहां से। सो द लाइन क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द, किस पे काट रही है ये, y एक्सिस पे। y एक्सिस एट, जो पॉइंट है y एक्सिस पे, तो x की 0 और y की कितनी आई है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये 2023 में आया हुआ है। देखो, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, इस पॉइंट का मैं को मानता हूं ए, मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूं। जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मैं इसको ओ से डिनोट करता हूं, 0 और 0। मेरे को जो डिस्टेंस निकालना था ए ओ, स्क्वायर रूट, देखो बेटा, -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऐड करता हूं तो कितना हो गया, 100, और इसका स्क्वायर रूट करता हूं 100 का, 10 यूनिट्स। क्योंकि इसमें यूनिट दे नहीं रखी तो यूनिट्स लिख देते हैं। ये मीटर में है या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, जो भी है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे -4 0, सेकंड के हैं 4 0, थर्ड के हैं 0 3 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये किस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं? इसके लिए मैं ट्रायंगल की साइड निकालता हूँ। सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर लेट ए 4 0, बी 4 0, सी 0 3। अब ए भी निकालता हूँ। ए भी निकालते बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? -8 64। 64 किसका 64 का स्क्वायर रूट करता हूं तो बेटा 8 आता है यूनिट्स। अब बी सी निकालता हूं। 4 -0 का स्क्वायर, 0 -3 का स्क्वायर। देखो बेटा ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको निकाल ऐड करता हूं तो 25। ये कितना हो गया? 5 यूनिट्स। आगे देखते हैं बेटा ए सी देखना, ए और सी। -4 -0 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √25, ये हो गया 5 यूनिट्स। देखो बेटा इसमें हमारे को एक चीज़ तो ये यहाँ दिखाई दी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये आइसोसेलेस तो यहाँ से दिखाई दे रही है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल भी हो सकती है। अब मैं राइट एंगल वाला नियम भी देखता हूँ पाइथागोरस से। बाई यूजिंग नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर 25 यूनिट्स, स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर 25 यूनिट्स स्क्वायर। बेटा ए बी इंटू ए बी है तो यूनिट्स के ऊपर तो स्क्वायर ही आएगा। अब देखो बेटा यहाँ से ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ ये नहीं है। ये जो राइट एंगल वाला है ये तो बात नहीं रही, तो फिर क्या है? एक ही रहेगी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं 5 0 एंड क्यू के हैं -1 एंड 0। ये 2021-22 में आया हुआ है। ये पॉइंट देखना मेरे को एक्स एक्सिस पर जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पर है। देखो आंसर लेट ए एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, ए वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है बेटा, क्योंकि जो ए है वो पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो बेटा पहले मैं ए पी निकालता हूँ, फिर मैं ए क्यू निकालता हूँ। ए पी x -5 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ दो फार्मूले यूज होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, अब देखना इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका स्क्वायर रूट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर स्क्वायर रूट है, बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x प्लस 25, इसको इस साइड दे कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 12x प्लस 24, क्योंकि 25 प्लस का था, 1 माइनस का था, 24 प्लस का रह गया, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 24/12, कट के कितना आ गया 2। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पे था ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे था, इज 2 और 0 इसके क्या हैं कोऑर्डिनेट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और उसके वाई कोऑर्डिनेट से डबल है, इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, और पी जो है क्यू और आर से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखते हैं बेटा, हमारे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी के, लेट सॉल्यूशन, लेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, मैं इसको मानता हूं T मान लिया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज, ये T था तो ये कितना हो गया 2T, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होगी 2T और T, मेरे को P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसका मतलब मेरे को T की वैल्यू का पता चल जाएगा, तो अपने आप निकले आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन में है। देखो बेटा, पी क्यू 2T माइनस 2 का स्क्वायर प्लस T प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2T प्लस 3 का स्क्वायर प्लस T माइनस 6 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। देखो बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया a स्क्वायर
4t² प्लस b² 4 माइनस 2ab, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8t। ये हो गया फर्स्ट का, मैंने खोल दिया। अब सेकंड का a² t² हो गया, b² 25 हो गया, प्लस का तो प्लस 2ab 10t हो गया यहाँ से। अब सेकंड को खोलता हूँ मैं, a² 4t² प्लस b² 9 प्लस 2ab 6 दूनी 12t। ठीक है बेटा। अब सेकंड को खोलता हूँ, a² t² प्लस b² 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab 12t। अब इसको रूट के अंदर थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। t² देखना इसके अंदर, 4 और 1 5t²। अब t को देखता हूँ, माइनस का 8 प्लस का 10 तो प्लस का 2t बच गया। अब बगैर t के देखता हूँ, 4 और 25 प्लस 29 इज इक्वल टू t² 5t² हो गया भाई। अब 12 t से 12t, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस 36 प्लस 9 45 हो गया भाई। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वेयर रूट हटाना है। देखो बेटा 5t² प्लस 2t प्लस 29 का स्क्वेयर रूट, और ऊपर स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट। इस साइड भी ऐसे ही होगा, 5t² प्लस 45 का स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। अब देखना बेटा 5t² प्लस 2t प्लस 29 माइनस 5t² इस साइड लेके आ गया, माइनस 45 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 2t माइनस, देखो बेटा 45 में से 29, देखो 5 में से 15 में से 9 जाएगा तो 6। अब यहाँ 3 में से 2 होगा तो 1, माइनस का ये हो गया, इज इक्वल टू 0। 2t इज इक्वल टू 16, t इज इक्वल टू 16/2 कितना आ गया 8। तो देखो बेटा मेरे को तो कोऑर्डिनेट किसके निकालने थे, टी के, पी के कोऑर्डिनेट निकालने थे। पी के कब निकलेंगे, जब हमारे को टी की वैल्यू का पता चलेगा। देखो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देखो 2 इंटू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू और 8 y की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x और 4 लाइज ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ये एक मैं सर्कल लेता हूं, सर्कल पे ये पॉइंट कहीं लाई कर रहा है, मान लिया हमारे को यहां पर है ये, इसको मैं ए मानूंगा। बेटा जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओ ए की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ एक्स हमारे को निकालनी है। लेट ए एक्स और 4 ओ 0 एंड 0, ठीक है बेटा। ओरिजिन के, ओरिजिन है इसलिए इसको ओ मान लेते हैं हम। इसके एक्स और वाई दोनों वैल्यू क्या होती हैं, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर लिखते हो सेंटीमीटर लिख लो, इसमें कुछ नहीं है। x माइनस
डिस्टेंस फार्मूला लाऊंगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो स्क्वेयरिंग क्योंकि स्क्वेयर रूट को हटाना है, इससे ये गया इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट है m माइनस एन, और सेकंड माइनस m और प्लस का n दिया हुआ इज, ये 2020 में आया हुआ है। आंसर देखते हैं इसका, लेट a m माइनस एन, b m और n, a भी मेरे को निकालना है, m प्लस, देखो बेटा इस ये पहले लिख दिया है, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये मैंने बता दिया था, x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, n प्लस n का स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, बेटा 4 को कॉमन लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बेटा 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 एंड सेकंड जो पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है a माइनस बी और सेकंड कोऑर्डिनेट है a प्लस बी, इनका डिस्टेंस का निकालना आंसर, लेट a माइनस बी और a प्लस बी, मेरे को क्या निकालना है, a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो गया बेटा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट 1 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टेक्स आर B, C और D दे रखे हैं, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, देखो बेटा ऑर्डर में अगर इसके मैं वर्टेक्स को लिखता हूँ A B C और D, ठीक है, B के भी दे रखे हैं, C के भी दे रखे हैं और D के भी दे रखे हैं। देखो बेटा डायगोनल जो रेक्टेंगल होते हैं उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो मेरे को B और D के दे रखे हैं तो मैं सीधा इसको ही निकाल लूँगा, BD, डायगोनल BD निकालूंगा, 4 माइनस 0 प्लस, क्योंकि इसमें 4 इसमें 0, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9 रूट 25, ये हो गया
5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट 4 एंड k, सेकंड जो पॉइंट दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0 इज 5, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज, k की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। आंसर करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन इसका, लेट a b, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 5, ये क्योंकि डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का, वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बेटा अब आगे देखेंगे, -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड में 9 प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ऊपर पावर 2 और 2 पावर से स्क्वायर रूट, इस साइड क्या होगा 25, के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, क्योंकि इस साइड 2 पावर है तो दूसरी साइड जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, ये कह रहा है P से A और B का जो डिस्टेंस है इक्वल है, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y, हमारे को ये इसमें प्रूव करना है। आंसर सॉल्यूशन करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, PA x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। देखो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 10x, इसमें सेम y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर स्क्वायर रूट है। एक बार और इसको जो जुड़ता है या घटता है उसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26, बेटा 25 और 1 26, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2x, इसमें भी कितना हो गया बेटा 26 हो गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमारे को हटाना है। ये कट गया इसका, दूसरी साइड भी ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2x प्लस 26, देखना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2x प्लस 26, इस साइड लेके आते बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x
माइनस 2y प्लस 26 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y, क्योंकि साइड आएंगे आएंगे तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 20 टू जीरो। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 26 से 26। अब देखो x की वैल्यू माइनस 12x, वाई की देखना, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8y, इससे ये माइनस कट गया। अब बेटा दोनों साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से, डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड, 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है बेटा, हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रो दैट पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 0, सेकंड पॉइंट है 6 4 एंड थर्ड पॉइंट है -1 और 3 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहा है ये एक राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट ए बी 6 and 4 and C -1 and 3, AB मैं तीनों साइड निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके, फिर उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना बच गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 कितना हो गया, 5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, बी सी देखते हैं। बी सी -1 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, 7 का -7 हो गया बेटा, -7 का 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया बेटा 50, रूट के अंदर आ गया। इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 25 इंटू 2, 25 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 5√2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ए सी, ए और सी, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर, तो बेटा ये -4 का 16 और 3 का 9, √25 को मैं 5 भी लिख सकता हूँ यूनिट्स। ठीक है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहाँ आइसोसेलेस का तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं, ए बी का स्क्वायर कितना बेटा 25, बी सी का स्क्वायर 50, ए सी का स्क्वायर 25, सो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बाई पाइथागोरस बाई यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल। ट्रायंगल
देखो बेटा, इस रिलेशन से तो ये राइट एंगल होगी और इस रिलेशन से ये आइसोसेलेस होगी। सो यहाँ लिख दूंगा ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। एक ये लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड आइसो स्लैश ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, प्रो दैट द पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट 2 एंड -2, सेकंड -2 और 1/3, 5 एंड 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बेटा नए सिलेबस के अनुसार एरिया कट रहा है, बट ये आ सकता है क्योंकि उस फार्मूले का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। पहले तो मैं इसको प्रूव करता हूं कि ये राइट एंगल है। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन। लेट ए 2 एंड -2, बी -2 एंड 1, सी 5 एंड 2। अब ए बी निकालते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करके। -2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये -2 ये -2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, -4 का 16, ये 3 का 9, √25, ये हो गया 5 यूनिट्स, साइड यूनिट्स में आएंगे। बी सी देखते हैं बेटा, 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √50। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 5√2 यूनिट्स, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ए सी, ए और सी, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें इसमें बस सिर्फ थोड़ा ही गैप है, उसमें साथ में आइसोसेलेस पूछी थी, इसमें साथ में राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में एरिया पूछ रखा है। देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, √25, ये हो गया 5 यूनिट्स। अब देखना ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 25, बी सी का स्क्वायर 50, ए सी का स्क्वायर 25, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस, ये हमारे को दिखाई दे रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है। पाइथागोरस के अनुसार अगर ये चीज़ है, ये हमारे को मिल रही है, तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस, देखो बेटा बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब आप ये कहेंगे जी बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा, देखो जो सबसे बड़ी साइड है बी और सी वो तो हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी और ए सी क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, ठीक है बेटा। 1/2 5 इंटू 5, ये आ गया 25/2 स्क्वायर
यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 एंड 2, बी के दिए हुए हैं 2 एंड -2, सी के दिए हुए हैं -2 एंड टी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद, राइट एंगल किस पे है 90 डिग्री जो है बी पे है, ये बना दी हमने बी, ए बी और सी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आरामदारी से निकल जाएगी आंसर। देखो बेटा, पहले मैं ए बी सी ए सी तीनों निकाल लूँगा। ए और बी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, कितना हो गया 3 9, इसका 4 का 16 25, ये हो गया 5 यूनिट्स। अब बेटा बी सी निकालते हैं। बी सी 2 + 2 का स्क्वायर प्लस टी + 2 का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 40। बी सी की जो वैल्यू आ गई हमारी टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 यूनिट्स। अब ए सी निकालते हैं, ए और सी 5 + 2 का स्क्वायर प्लस टी - 2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब आगे देखना कितना हो गया बेटा 7, 7 का 49, ए - बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसको इकट्ठा करके लिखते हैं बेटा, जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, टी स्क्वायर -40 प्लस 53 यूनिट्स। बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के अनुसार इस ट्रायंगल के अनुसार ए सी का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखना ए सी टी का स्क्वायर -40 प्लस 53, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट = ए बी 5 का स्क्वायर प्लस बी सी √T स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20, इससे ये कैंसिल आउट, टी स्क्वायर -40 प्लस 53 = 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। अब देखो बेटा इस साइड लेके आओ, टी स्क्वायर -40 प्लस 53 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है ना, -40 -45, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 45 हो जाएगा = 0। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया -8t प्लस, देखो ये प्लस का बड़ा माइनस का छोटा तो प्लस का बचेगा, 13 में से 5 8 = 0 -8t -8 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, t = 8/8 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो दैट पॉइंट्स, फर्स्ट जो पॉइंट दे रखे हैं उसके कोऑर्डिनेट ए एंड ए है, सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -a और -a है, सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -√3a और +√3a है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। लेट
ए बी सी ठीक है। अब इसको की साइड निकालेंगे, ए बी माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का ये यहाँ प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस ए माइनस, फिर ये करूँगा तो पूरे का स्क्वायर रूट। देखो बेटा, -2 ए हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 8a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √8a हो गया। √8 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 × 2a है, 2√2a भी लिख सकता हूँ। बेटा हमारे को इसमें ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ भी छोड़ सकता था, क्योंकि हमारे को साइड हर एक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वही देखनी है, बी सी साइड देखनी है, बी और सी। -√3a और ये किसका हो जाएगा, प्लस a होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये a माइनस बी, बेटा आगे पीछे लिख रहा है क्या, इससे कुछ नहीं, एक टर्म प्लस के एक टर्म माइनस के, तो इसमें फार्मूला लगेगा a माइनस बी। फर्स्ट का स्क्वायर 3a स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर a स्क्वायर, पर माइनस तो -2ab √3 a स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस अब सेकंड को देखते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर 3a स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो गया। देखना 3, 4, 7 और 8, √8a स्क्वायर, इसको 2√2a यूनिट्स। अब मैं ए सी निकालता हूँ बेटा, ए और सी -√3a माइनस a का स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म माइनस की हैं, ये इस तरह है बेटा, a प्लस और सारे का होल स्क्वायर, इस तरह ये टर्म है। यदि मैं फर्स्ट का स्क्वायर करता हूँ, माइनस का स्क्वायर करूँगा प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर 2a भी करूँगा तो माइनस और माइनस, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों 2 × इन दोनों की गुणा, माइनस माइनस की गुणा प्लस ab। ठीक है, ये वही फार्मूला है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम बात देख लो। अब देख, फर्स्ट का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड को खोलते हूँ, a माइनस बी, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a, इससे कैंसल आउट। देखो बेटा 8 हो गया, ये 8a स्क्वायर का रूट 2√2a यूनिट्स। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल ए बी सी इज, कौन सी ट्रायंगल पूछ रहा था, इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड क्या है इसकी, इक्वल है, इसलिए ये कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कोस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट है साइन थीटा, सेकंड पॉइंट के साइन थीटा और सेकंड कोऑर्डिनेट है माइनस कोस थीटा। सॉल्यूशन इसका करते हैं,
लेट ए कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और बी मानता हूँ मैं सेकंड वाले को, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, चाहे बेटा इनको साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर देते हैं, प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट। देखो अब ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देखो बेटा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो ए बी कितना आ गया, √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। देखो बेटा ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैं ये पॉइंट 3 पॉइंट, ये ए है, ये बी है और ये सी है, कहीं ये सी लिख देता हूँ, इसको मैं सेंटर को मानता हूँ पी। सॉल्यूशन लेट सेंटर ऑफ सर्कल आर पी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने एक्स और वाई। वी नो दैट बेटा, क्योंकि पी ए पी बी और पी सी तीनों इक्वल होंगे, क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब मैं इस रिलेशन का प्रयोग करके एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो निकाल लूंगा। देखो बेटा पहले पी ए निकालता हूं, पी ए एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y, ये कितना बेटा 36 प्लस 36 72, ये यूनिट्स। पी बी देखना बेटा, पी बी, पी और बी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको पूरा सोल्व करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y, ये देखना बेटा प्लस 58 और पूरे का स्क्वायर रूट है यूनिट्स, 49 प्लस 9 58। अब करते हैं बेटा पी सी,
एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 यूनिट्स। देखो बेटा, अब इनका मैं रिलेशन का प्रयोग करूंगा। देखो इस इन दो में देखना, बी और सी से। बी और सी से देखता हूं तो मैं मेरा एक्स भी कट जाता है, वाई की वैल्यू यहाँ से मेरे को प्राप्त हो जाएगी। पी बी इज इक्वल टू पी सी, पता ही मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो देखना पी बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। देखो बेटा, इस साइड आएगा तो ये भी कैंसिल, इस साइड आओगा ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखो अब इस साइड लेके आता हूँ, 14 और 6 20y, ये उस साइड जाएगा तो ये कितना बचेगा माइनस का 40, y इज इक्वल टू माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब हम सेकंड रिलेशन लेंगे, या तो पी ए और पी बी को इक्वल रख देता हूं, या पी ए और पी सी को इक्वल रख देता हूं। पी ए इज इक्वल टू पी बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यदि मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y इज इक्वल प्लस 72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही साइड आएगा कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा, माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58। अब देखो बेटा, x की वैल्यू देखता हूँ, माइनस इस साइड आएगा तो -6x बचेगी, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2y बचेगा। ठीक है, परली साइड 58 प्लस का है तो ये 72 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो, -6x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 में से 8 4, 6 में से 5 1। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y, -6x माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -14, -6x प्लस का कितना हो गया 4 इज इक्वल टू -14, -6x इज इक्वल टू -14 -4, -6x इज इक्वल टू -18 माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 18/6 3। ठीक है बेटा, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के जो कोऑर्डिनेट 3 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर आर। एक स्क्वायर दे रखी है, उसके दो अपोजिट वर्टेक्स। आंसर साथ ही साथ करता हूँ, लेट ए एंड टू बी, मैंने ये मान लिया एक्स एंड वाई, और सी जो है दे रखा है। ठीक है, ए के दे रखे -1 एंड 2, और सी के दे रखे हैं कोऑर्डिनेट 3 और 2। हमारे को जो
बी और डी बच गया, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकालने हैं बी और डी के। ठीक है बेटा, मैं प्रॉपर्टी का प्रयोग करूंगा। वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड साथ के साथ कर देते बेटा। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखते हैं बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 4 से 4 माइनस 4y से माइनस 4y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस साइड आएंगे तो सेम है, सेम निशान है, इधर आएंगे तो बदल जाएंगे। देखो 2x प्लस 6x इज इक्वल टू, उस साइड 9 इस साइड 1 था तो उस साइड माइनस का जाके 8x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग करता हूँ बेटा, इसका देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मेरे को पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं यहां ए बी लिख सकता हूं, तो ए बी 2ab का स्क्वायर हो गया। अब यहां वैल्यू रखो, ए सी 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्योंकि बेटा ए सी तो ये हो गया, उसका स्क्वायर ये कर दिया 2, ब्रैकेट रूट के अंदर आएगी। अब ए बी की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, ये रही है ए बी की, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इन दोनों का ऐड 5 हो गया और इसका स्क्वायर इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा कितना, ये 4 का 16 प्लस 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। ये बेटा इससे कट गया 8 पे, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y 5। पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x निकाल रखे हमने, x इन इक्वेशन। देखो बेटा 8 1 थी x की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। देखो बेटा वाई स्क्वायर माइनस 4y, अब देखना कितना हो गया, ये 8 और माइनस 8, क्योंकि इस साइड ये आ गया तो माइनस का हो गया,
y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब y में कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या है, या तो एक वैल्यू तो y इज इक्वल टू 0, दूसरी आएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड वर्टेक्स हमारे क्या आगे, रिक्वायर्ड सेज, देखो बेटा यदि B या D जो भी ले सकते हैं, दोनों में x की वैल्यू तो सेम है, y की एक में 0 और दूसरे में 4। ये हमारे जो रिक्वायर्ड वर्टेक्सेस थे वो निकल आए।